हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत लोग की कल डिमांड थी। वैसे मैंने कल बताया था तो बहुत लोग कहते हैं मैम ये तो हम भी खोज सकते हैं। ठीक है, आप लोग खोज सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को वो भी पता नहीं रहता है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर डिसलाइक का भी बटन दिया हुआ है। तो चलिए, आपको लगता है कि मेरा इन्फॉर्मेशन गलत, क्योंकि मैं ये दावा नहीं करती हूँ कि मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। बस इन्फॉर्मेशन मेरा देना काम है, बाकी आपका काम है, आप जो है जैसा है बस आप देखते जाइए। तो चलिए, ये है 2019 का लिस्ट, मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने मांगा है क्योंकि उनका जो पिछले साल एडमिशन जिनका हुआ था 2019 में, तो ये उनका एडमिशन था। देखिए, अभी आपका 2020 का लिस्ट जारी नहीं हुआ है। और एक मिनट में आपको ये भी बता दूं, पटना वुमेन्स कॉलेज का जो नेम है वो चेंज नहीं हो जाएगा कोई 2020 में। हाँ, यहाँ पे जो रिक्त सीटें हैं, यानी कि जो खाली सीटें हैं, वो भले, यानी कि इसमें 100 सीट है तो हो सकता है 50 हो जाए, हो सकता है 40 हो जाए, बस ऐसे होंगे और कुछ भी नहीं। तो आपको यहाँ पे ये जानना है कौन से कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कौन से एफिलेटेड है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे इन तीनों को, और कौन से प्राइवेट कॉलेज है और कौन से नॉट एफिलेटेड कॉलेज है। तो यहाँ पे जाने, और कौन से गर्ल्स कॉलेज है और कौन से बॉयज कॉलेज है। आई होप कि आपको इस एक वीडियो में आज पूरा का पूरा डाउट क्लियर होने वाला है, इसलिए ध्यान से बने रहे हमारे चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगता है 2% भी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को नए हैं तो लाइक कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो एक छोटा सा लाइक तो मेरे लिए बनता है ना। बाकी अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात कि जो मैंने कल भी कॉलेज का फी बीएड बताया था, वो भी जो डाटा था वही बताया था मैंने। बहुत लोगों को वो भी बात पता नहीं थी, बहुत लोगों को पता थी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, ये लिस्ट आज तो लिस्ट नहीं है ना, तो चलिए दिखाई देते हैं कौन से कॉलेज किस क्षेत्र में पढ़ते हैं। पहला आता है वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज नॉर्थ गांधी मैदान, जो पटना में है। यह पटना यूनिवर्सिटी द्वारा है, और पटना यूनिवर्सिटी द्वारा है। और यह क्या है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज कोई नहीं है, तभी कर जाकर क्या है, इसमें क्या है, पैसे लगते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, गर्ल्स के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट इसको एडेड किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इसको अपने साथ ऐड किया हुआ है, इसलिए यस लिखा गया है। फिर है पटना ट्रेनिंग कॉलेज, और मैं आपको बता दूं कि पटना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज में बिल्कुल कोई फी नहीं लगता है लड़कियों से, कोई मतलब मुफ्त पढ़ाई होती है, लेकिन उसमें वैसे ही बच्चे जाते हैं। तो मैंने कल पोल करवाया था जिसमें मैंने देखा था कि 90 से बेलो बहुत लोग हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, आपके एडमिशन होने के पूरे चांसेस है। 90 के एवं बहुत कम ही लोग हैं। चलिए, पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में है, और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉलेज है, और इसमें ये बॉयज कॉलेज है, यानी कि बॉयज के लिए पटना ट्रेनिंग कॉलेज। गर्ल्स इसमें एडमिशन नहीं ले सकती है, और ये भी गवर्नमेंट अपने एफिलेटेड है गवर्नमेंट द्वारा, यानी गवर्नमेंट इसको अपने साथ एडेड की है। फिर दूसरा आता है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ये तुर्की मुजफ्फरपुर में है, यानी कि BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट कॉलेज है, और यह बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, और इसको भी गवर्नमेंट अपने साथ क्या की हुई है, एडेड की हुई है। फिर आता है एक मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जो मधुबनी में है, और यह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, और यह एफिलेटेड कॉलेज है, यानी कि यह क्या है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, और यह भी कोएड है, लेकिन गवर्नमेंट इसको अपने साथ नहीं जोड़ती, इसलिए इसको प्राइवेट में भी रखा जा सकता है। बस ये मान्यता प्राप्त है, यानी कि एफिलेटेड है, आप बीएड का कोर्स चला सकते हैं। फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये दरभंगा में है, ये भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही भी आता है, और इसको भी, ये भी गवर्नमेंट अपने साथ इसको ऐड नहीं की है, यह भी एक एफिलेटेड कॉलेज है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा आता है, फिर सिक्स्थ कॉलेज 7 नंबर पे आता है संत जेवियर कॉलेज, ये भी पटना में ही है, और यह आर्यभट्ट नॉलेज के द्वारा एफिलेटेड है, और ये भी क्या है, कोएड है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, लेकिन इसको गवर्नमेंट भी अपने साथ एडेड नहीं की हुई, यानी कि ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो आप इसको प्राइवेट भी मान सकते हैं, बस मान्यता प्राप्त है। फिर दूसरा आता है इस्लामिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, यह पाटलिपुत्रा द्वारा एफिलेटेड है, और ये पाटलिपुत्रा द्वारा एफिलेटेड है और कोएड है, लेकिन यह भी इस्लामिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भी गवर्नमेंट के साथ ऐड नहीं करती, यानी कि ये भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये भी नहीं कह सकती, यानी कि सेमी गवर्नमेंट है, आधा प्राइवेट आधा क्या है, गवर्नमेंट, पूर्ण रूप से नहीं है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत कॉलेज,
तो ये भी क्या है, दरभंगा में है, ये भी एक, लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज, यानी गवर्नमेंट इसको अपने साथ एडेड की है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत ये आता है। फिर देख लीजिए बहुत सारे कॉलेज है, गया में है, बांका में है, गया, फिर दरभंगा में है, फिर पटना में बता दूं आरपीएस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज यह पटना में है, और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी इसको अपने अंतर्गत ली हुई है, यह एफिलेटेड कॉलेज है, और यह या इसको आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी कह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने साथ इसको ऐड नहीं करती है। फिर नेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जो खजांची रोड में है, ये भी पटना, इसको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी द्वारा क्या किया गया है, पटना एफिलेटेड किया गया है, और यह भी कोएड है, और इसको भी गवर्नमेंट अपने साथ ऐड नहीं करती है। बिमल विभूति कॉलेज एजुकेशन डीपीएस भागलपुर का है, और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, ये एफिलेटेड है, यानी कि मान्यता प्राप्त है, और इसको भी लेकिन गवर्नमेंट अपने साथ, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा बहुत ही कम है जो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे देखिए हर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कोई सस्ती नहीं होती, यानी कि आप पटना वुमेन्स कॉलेज में जाओ, वुमेन्स कॉलेज है जो पटना का, उसमें फी 1,88,000 है, मैंने आपको उसी दिन बताया था। लेकिन मगध महिला के पास जो कॉलेज है वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, उसमें फी बिल्कुल नहीं है। फिर लड़कों के लिए भी यहाँ पे आप कॉलेज देख सकते हो, पटना ट्रेनिंग कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? तो पटना ट्रेनिंग कॉलेज है। तो इसमें भी फी आपके कम ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता, यानी कि 20,000 के अंतर्गत आपके फी लग जाएंगे। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में आप जाना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया है कि 25,000 आपको बुकिंग अमाउंट पे करने होंगे। उसके बाद जो उस कॉलेज की फ़ी होगी उसमें 25,000 कट कर और फिर महाविद्यालय का ट्यूशन फी आप जमा करोगे। तो चलिए दूसरा देखते हैं। फिर यहाँ देखिए भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और यह गया का है, मगध यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, लेकिन गवर्नमेंट के अंतर्गत ये कॉलेज नहीं आता है, लेकिन ये मान्यता प्राप्त कॉलेज है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज सारे गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन वो जो सब्जेक्ट वहाँ का होता है वो नहीं आता है। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य कॉलेज एजुकेशन प्लॉट, ये भी पटना में ही है, ये भी एफिलेटेड है, और यह कोएड है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, लेकिन ये एफिलेटेड है, नॉन एफिलेटेड नहीं है। देखिए एफिलेटेड कॉलेज भी होता है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये मान्यता प्राप्त होता है। अगर जो नॉन एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, नॉन एफिलेटेड, तो वो मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। फिर दूसरा है रामशरण रॉय कॉलेज जो वैशाली में है, BR अम्बेडकर एफिलेटेड, और यह कोएड है, लेकिन गवर्नमेंट इसको अपने साथ नहीं ऐड करती है। फिर है दिग्मणि B.Ed कॉलेज, यह गया में है, और मगध यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत आता है, यानी कि मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज आता है, और ये भी एफिलेटेड है, और ये भी गवर्नमेंट के साथ एडेड नहीं है। फिर है LNM कॉलेज जो हायर एजुकेशन प्लॉट, ये भी पटना में है, और ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, जो एफिलेटेड है पाटलिपुत्रा से, और गवर्नमेंट, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए फातिमा डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे पटना यहाँ पे मौलाना अजरुल हक के अंतर्गत ये आता है, ये एफिलेटेड है, और ये भी कोएड स्कूल है, यानी कोएड कॉलेज है, और ये भी गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान प्रकाश स्वामी विवेकानंद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, यह आर्यभट्ट यानी कि AKU जो आपको बस स्टैंड के पास जो कॉलेज है, और ये भी एफिलेटेड कॉलेज है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर रॉयल हेरिटेज कॉलेज है, ये वैशाली में है, और ये भी मौलाना मजरूल हक अरेबिक पर्सियन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ये भी एफिलेटेड है, और इसका आप क्या कर सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट इसको एडेड नहीं करते, लेकिन फिर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप देखिए कॉलेज का लिस्ट देखिए, और बहुत से कॉलेज इसमें आपको लिस्ट में मिल जाएंगे जिसका मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसमें नॉन एफिलेटेड लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए लेट कमता प्रसाद B.Ed कॉलेज जो जहानाबाद में है, मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, और यह भी कोएड है। तो देखिए आप इसको बस डाल सकते हैं, यानी कि आप इसमें डाल सकते हैं, अपने चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज को डाल सकते हैं, इसलिए आपको ये लिस्ट दिया जाता है। श्री नारायण शर्मा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो पूर्वी चंपारण में है, जो एफिलेटेड है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ ये एडेड नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा तो मैं आपको बताऊंगी कि आप दो ही चीज में एडमिशन लेना, गवर्नमेंट कॉलेज तो खोज कर लेना जो आपको लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, दूसरा आता है सेमी कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, और एक आता है कॉन्स्टिट्यूट।
तो इन सब में ले सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंस में भी कॉलेज में ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सेमी गवर्नमेंट को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंस कॉलेज कहते हैं। फिर एफिलेटेड कॉलेज है जो मान्यता प्राप्त है, ना कि आपका ये गवर्नमेंट है और ना ही ये प्राइवेट आप कह सकते हो, एक एंगल से प्राइवेट ही कह सकते हो। तो इसी के लिए आपको मैं यही कहूँगी, देखिए अनुग्रह नारायण कॉलेज यानी कि एन कॉलेज, ये पटना यूनिवर्सिटी में है और ये भी क्या है, सेमी गवर्नमेंट में है, यानी कि आधा गवर्नमेंट है तो आधा क्या है, प्राइवेट है। तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, इसका मान्यता कभी रद्द नहीं होने वाला है। फिर एक है फिर दूसरा है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, गया में है। तो ये गया का है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पटना लिखा है, इसलिए पटना ये लड़की जो भी है कट की हुई है। तो सही बात है कि पटना का ये कॉलेज है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। कौन सा है, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो गया में है। तो जो लोग गया में भी जाकर रहना चाहते हैं तो वहाँ पे ये कॉलेज में, इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसकी फ़ी कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। शांति प्रसाद जैन कॉलेज, ये रोहतास में है और ये भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, गवर्नमेंट से आपका गया गवर्नमेंट कॉलेज भी एफिलेटेड है। औरंगाबाद में एक कॉलेज है आपको गौड़ेश्वर नारायण नरेंद्र सिंह कॉलेज टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जो औरंगाबाद में है। और फिर यहाँ पे ये भी एफिलेटेड है और ये कोएड है, लेकिन ये गवर्नमेंट द्वारा एफिलेटेड नहीं है। फिर चाणक्य फाउंडेशन प्लॉट में कोई पढ़ाया जाता है, ये पटना आर्यभट्ट नॉलेज और एफिलेटेड है, तो ये एक एंगल से प्राइवेट कॉलेज होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं गौतम बुद्धा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जो नालंदा में है और यह एफिलेटेड है और लेकिन गवर्नमेंट के अंतर्गत ये नहीं आता। एसटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये पटना में है और ये भी एफिलेटेड है। और देख लीजिए किसके अंतर्गत आता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन ये भी क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा एफिलेटेड नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए आप कॉलेजों का लिस्ट सब, आप एक बार मैं स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ, वार्निया मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी पर भी डाल दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं कौन से कॉलेज आपके लिए एफिलेटेड है, कौन से कॉलेज नहीं है। तो मैं ये 2019 का लिस्ट है। देखिए मैं एक बात बता देती हूँ, कॉलेज का कोई स्ट्रक्चर नहीं बदल जाएगा, कॉलेज का नाम वही रहेगा। बस 2020 में सीटों की संख्या, यहाँ जो आप देख रहे हैं सीटों की जो संख्या है ये आपकी चेंज हो सकती है बस, और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। बाकी ये सब वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए आप इसको देख लीजिए और अभी से ही पता कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा ले सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कॉलेज, टोटल मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा कॉलेज है, तो इतने कॉलेज का तो मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, आपको मैं डाल देती हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ। आई होप कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, आपको मेरा इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हम एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।